परमेश्वर इसी टूटी हुई परिस्थिति को इस्तेमाल करेंगे आपकी सफलता के लिए। जीवन के उस क्षेत्र में जहां वो टूट चुके हैं वहां आप उन्हें इस्तेमाल करें परमेश्वर पिता। दोस्तों, कई बार विश्वासियों के जीवन में ऐसा समय आता है जब उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मानो वो टूट गए हों, मानो उसका मन टूट चुका हो। ऐसा उन्हें महसूस होता है। कभी किसी ने उन्हें धोखा दे दिया, कभी किसी ने उनके लिए कुछ बुरा कह दिया, कभी किसी ने उन्हें छोड़ दिया, या फिर कभी अचानक से कोई समस्या उनके जीवन में आ गई। इन सब बातों को देखकर उन्हें महसूस होता है कि मानो वो टूट चुके हैं, वो मानो टूट चुके हैं, उनका मन मानो टूट चुका है। या फिर हम जवान भाई बहनों के जीवन में देखते हैं, वो लव अफेयर में होते हैं और कोई उन्हें धोखा दे देता है तो उनका दिल मानो टूट जाता है, उनका मन मानो टूट जाता है। और ऐसे समय में वो लोग बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, चिंतित परेशान हो जाते हैं। ऐसे समय में बहुत से लोग आत्महत्या भी कर देते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि यही हमारे जीवन का अंत है। किसी ने हमें हर्ट किया है, किसी ने हमें धोखा दिया, हम टूट चुके हैं, अब हमारे जीवन का अंत हो जाएगा, अब हम हार चुके हैं, हम थक चुके हैं, अब सब कुछ समाप्त हो चुका है। परंतु मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहूंगा कि कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। परमेश्वर इसी टूटी हुई परिस्थिति को इस्तेमाल करेंगे आपकी सफलता के लिए, आपको फलवंत करने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए। इसलिए आप ये न सोचें कि आप टूट चुके हैं। आप टूटे तो हैं, परंतु परमेश्वर आपको ऐसे ही इस्तेमाल करेगा। जैसे हम लोग देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 16 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तब उसने वह 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। आमीन। दोस्तों, यहां पर हम देखते हैं कि एक बार प्रभु यीशु मसीह के सामने 5000 से अधिक लोगों की भीड़ है और उनके पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां उनके पास है। जब प्रभु यीशु मसीह ने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली, प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग के ओर उठाया और रोटियां तोड़ी और रोटियां तोड़ तोड़ कर उन लोगों को देना शुरू किया। और क्या हुआ? वहां पर एक अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। जब रोटी टूटी तो वो मल्टीप्लाई होती चली गई, वो बहुगुणित बढ़ती चली गई, वो 100 गुना बढ़ती चली गई और सब लोगों ने खाया, भरपूर खाया। वे खाकर तृप्त हुए और 12 टोकरियां बच भी गई। यहां पर एक अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ जब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर का धन्यवाद किया और उन रोटियों को तोड़ा। जब ये रोटी टूटी तो ये मल्टीप्लाई हो गया। दोस्तों, इसी प्रकार से मैं आपसे कहूंगा, आज आप टूटे हुए हैं, आज आपका मन टूटा हुआ है। इस रोटी की तरह सोचें कि आप मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं, आप 100 गुना बढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जब टूटेंगे तब ही आप बढ़ेंगे, तब ही प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे, तब ही आप मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे, तब आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे, तब आपकी मुलाकात नए लोगों से होगी, तब आपके लिए नए दरवाजे खुल जाएंगे। दोस्तों, यदि आप टूटे हुए हैं, यदि आपका हृदय टूटा हुआ है, या फिर समस्याओं को देखकर आप टूट चुके हैं, अपने जीवन की परिस्थितियों को देखकर आप टूट चुके हैं, लोगों के व्यवहार को देखकर आप टूट चुके हैं, तो मैं आपसे कहूंगा, आप निराश न होएं। आप ये न सोचें कि अंत हो गया, आप ये न सोचें कि सब कुछ समाप्त हो गया। नहीं, जब आप टूटे हैं अब आप मल्टीप्लाई होंगे। आप टूट गए हैं तो आप मल्टीप्लाई होंगे, क्योंकि परमेश्वर टूटी हुई चीजों को इस्तेमाल करता है। परमेश्वर ने रोटी तोड़ी और तब लोगों को दी और वो रोटियां मल्टीप्लाई होती चली गई कि 5000 से अधिक लोगों ने भोजन किया मात्र 5 रोटियों से। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। बस आप अपने आप को इस रोटी की तरह देखें कि जिस प्रकार से ये रोटी टूटी और मल्टीप्लाई हो गई, उसी प्रकार से आप आज टूटे हैं परंतु आप मल्टीप्लाई होने जा रहे हैं। कई बार परमेश्वर इस टूटी हुई परिस्थिति को हमें बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब जीवन में ऐसा समय आता है तो आप ये न सोचें कि सब कुछ समाप्त होने जा रहा है, बल्कि ऐसा सोचें कि अब परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करने जा रहा है, अब परमेश्वर मुझे बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि आप टूट चुके हैं और आप अभी भी परमेश्वर के हाथों में हैं। आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने हाथों से उस रोटी को तोड़ा और वो रोटी प्रभु यीशु मसीह के हाथों में थी।
तब वो मल्टीप्लाई हुई। आज आप टूटे हुए तो हैं, परंतु आप प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हैं। आपको परमेश्वर बना रहे हैं और आपका निर्माण कर रहे हैं। तो आप निराश न होएं, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हैं। आपके दिन प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हैं। तो आप निराश न होएं, विश्वास में बने रहें, प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम मनीषा प्रजापति है। मैं यूपी के गाजीपुर जिले से बोल रही हूँ। मैं अपने जीवन की गवाही देना चाहती हूँ कि 3 महीने पहले मेरे सीने में बहुत दर्द था और मैं पी के भाई और अमृता सिस्टर को प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजी थी। उन लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना किया और मेरे सीने का दर्द अब पूर्ण रीति से चंगा हो चुका है। इसलिए मैं प्रभु यीशु का और अमृता सिस्टर पीके भाई का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे जीवन की दूसरी गवाही है कि मेरे पिता को 1.5 महीने पहले बीपी के कारण हवा लग गया था। वो के जीभ हिल नहीं रही थी, वो बोल नहीं पा रहे थे। और मैंने अमृता सिस्टर और पीके भाई को प्रार्थना रिक्वेस्ट भेजा। उन लोगों ने मेरे पिता के लिए प्रार्थना की और मेरे पिता भी अभी चंगे हैं, वो बोल लेते हैं, खा पी लेते हैं। इसलिए मैं प्रभु यीशु का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। अमृता सिस्टर और पीके भाई का भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह। सो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं इस सुबह के लिए, इस नए दिन के लिए। और आइए इस नए दिन में हम मिलकर प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं अगम्य ज्योति में वास करने वाले हमारे सृजनहार, हम सबके रचेता प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु, तेरा धन्यवाद। अल्फा और ओमेगा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु इस नए दिन के लिए, इस नई सुबह के लिए और इस सुंदर पल के लिए प्रभु, जब हम सब एकत्रित हैं तुझसे संगति करने के लिए प्रभु। और प्रभु तू हमसे पहले मौजूद है प्रभु, कि सच में तू इंतजार कर रहा है कि आपके बेटे बेटियां तेरे करीब आकर तुझसे लिपट जाएं, तुझसे प्रार्थना करें, तेरे वचन से सीखने पाएं। और धन्यवाद प्रभु, आज की सुबह में अपने हम सबको ये नया दिन दिया है, रात भर संभाले रखा, अच्छी नींद को दिया, हम सबको खौफ खतरों बीमारियों से बचाया। और ये नया दिन इसलिए दिया प्रभु कि हम धन्यवादी हो सके, हम तेरे आश्चर्य कर्मों का वर्णन कर सके, हम तेरी भलाइयों का वर्णन कर सके। और आज के दिन में प्रभु हमारे पास बहुत सारे विषय हैं तेरे भलाई के, जो हम वर्णन कर रहे हैं। ये धन्यवाद और वर्णन का विषय है कि हम जीवित हैं। ये आपके धन्यवाद का विषय है प्रभु कि हमारी सांसें चल रही हैं। ये धन्यवाद का विषय है कि इस नई चमकती हुई सुबह को आपके अनुग्रह से हम देखने पाए हैं। लॉर्ड धन्यवादी, एक एक जन प्रभु यीशु इस सुबह के लिए धन्यवादी है, अपने जीवन अपने प्राण के लिए धन्यवादी है, इस चमकती हुई सुबह के लिए धन्यवादी है। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी लॉर्ड। और विशेषकर ये सबसे बड़ी बात है कि तेरी उपस्थिति हमारे साथ है। और आज जितने भी लोग दुनिया की छोर से प्रभु यीशु मसीह जगह जगहों से प्रभु तेरे बेटे बेटियां इस संगति में उपस्थित हैं, सिर्फ तुझसे प्रार्थना करने, सिर्फ तुझे सुनने के लिए, सिर्फ तुझे अपनी बातों को सुनाने के लिए तेरे साथ उपस्थित है प्रभु। तो उनके करीब बैठा है प्रभु, तो उनके बहुत ज़्यादा करीब है, क्योंकि सबसे ज़्यादा करीब से जानने वाले तो आप ही हैं प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु आपके चेहरे की लाइट परमेश्वर, वो तेज परमेश्वर आपके लोगों के चेहरे पर चमकने पाए पिता परमेश्वर। वो नजर आए कि वो संगति में है तो उनका जीवन प्रकाशमान होने पाए पिता परमेश्वर। संगति, ये प्रभु फेलोशिप प्रभु हम सब के जीवनों को चमकता हुआ बनाने पाए परमेश्वर पिता। और आज की सुबह जो वचन के द्वारा आपने हमें उत्साहित किया है कि सच में प्रभु आप टूटी हुई परिस्थितियों को इस्तेमाल करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए, अभिषिक्त करने के लिए, आशीषित करने के लिए, बहाली को देने के लिए, अद्भुत मिरेकल्स को करने के लिए आप इस टूटी हुई परिस्थिति को इस्तेमाल करते हैं। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। जो वचन हमने देखा प्रभु, तूने वो रोटी लेकर तोड़कर प्रभु से मल्टीप्लाई करके प्रभु लोगों को, जो 5000
लोग थे उन्हें तृप्त किया परमेश्वर प्रभु जी, और प्रभु उन्हें तूने भूखा नहीं जाने दिया, तूने उनके प्रभु उन जरूरतों को पूरा किया परमेश्वर पिता, क्योंकि तुझे चिंता है, तुझे फिक्र है अपने लोगों की परमेश्वर। और आज की सुबह में भी परमेश्वर आप अपने लोगों की चिंता करते हैं जो तेरे समीप बैठे हैं, उनकी फिक्र करते हैं प्रभु। आप जानते हैं कि उनकी परिस्थितियां टूटी हैं मेरे प्रभु, जब मानो कि प्रभु उनके हृदय टूटे हुए हैं प्रभु, मानो कि वो दुख में है परमेश्वर पिता मेरे प्रभु जी। जब किसी ने इनको छोड़ दिया है, मानो कि ये नजर आ रहा है कि अब कोई भी जीने की आशा नहीं है, धोखा खाकर फ्रॉड इनके साथ में हुआ है परमेश्वर, मानो कि सारी उम्मीद और आशा टूटती हुई नजर आ रही है। परंतु प्रभु तेरा वचन आज की सुबह में आशीषित करने वाला वचन निकला प्रभु, तेरा वचन इनके जीवनों में वर्क करने के लिए निकला है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु उस टूटी हुई परिस्थिति को मल्टीप्लाई करने के लिए आपका वचन निकला है प्रभु यीशु मसीह। और आज प्रभु इस सुबह में परमेश्वर तेरे लोगों का हृदय यीशु जो टूटा हुआ है वो आज के दिन से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाए प्रभु, नए लोगों को, नई परिस्थितियों को इनके जीवन में लेकर आए, कुछ बेहतर, कुछ उत्तम, कुछ अद्भुत आप इनके जीवन में लेकर आए प्रभु जी। आप इनके जीवन के उस क्षेत्र में जहां वो टूट चुके हैं वहां आप उन्हें इस्तेमाल करें परमेश्वर पिता, वहां आप उन्हें आशीषित करें परमेश्वर पिता। आप इनके लाइफ में न्यू ब्रेक्स को लेकर आइए प्रभु यीशु मसीह, आप इनके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी को लेकर आइए प्रभु यीशु मसीह। आप इनके जीवन में न्यू पीपल्स को, न्यू पर्सन को लेकर आइए परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु आपके पास इनके लिए अद्भुत है परमेश्वर। नया काम आप लेकर आइए प्रभु जी, नई बातें आप इनके लेकर आइए, क्योंकि आपने कहा तुम मसीह में एक नई सृष्टि हो। हालेलुया, धन्यवाद करते प्यारे प्रभु यीशु मसीह। यदि प्रभु जो भाई बहन प्रभु यीशु मसीह लव अफेयर्स के द्वारा प्रभु बहुत ज्यादा प्रभु टूटे हुए हैं प्रभु, जब उन्हें छोड़ दिया गया है, उन्हें त्याग दिया गया है प्रभु, आपसे दुआ है कि उनके समीप आप जाएं मेरे प्रभु, और उस टूटी हुई परिस्थिति में प्रभु आप उस जीवन को आप संवारे, आप बनाए प्रभु जी। आप पुनः निर्माण करने वाले परमेश्वर हैं, रिबिल्ड, रिस्टोर करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आज प्रभु इस रिलेशनशिप में परमेश्वर प्रभु आप इन्हें रिबिल्ड करे परमेश्वर पिता, आज इनके परिवार में इन्हें रिबिल्ड करे परमेश्वर प्रभु, आज इनके कारोबार में इन्हें रिबिल्ड करे। उस परिस्थिति में जब ये टूटे हैं, निराश है, डिप्रेशन में है, वहां पर आप इन्हें बिल्ड करे परमेश्वर पिता, क्योंकि इनकी परिस्थितियां तेरे हाथों में हैं, इनके दिन तेरे हाथों में, इनका जीवन तेरे हाथों में है। और सच में मेरे परमेश्वर तू इस्तेमाल कर प्रभु, तू इस्तेमाल कर परमेश्वर, इनके दुखों पर दृष्टि कर, इनके घावों को तू मरहम लगा परमेश्वर पिता। और धन्यवाद करते कि इन्हें तू मल्टीप्लाई कर प्रभु। प्रभु ये पीछे ना आए, परंतु ये आगे बढ़ते जाए, मल्टीप्लाई होते जाए अपने जीवन के उस क्षेत्र में जहां की वो टूटे पड़े हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते प्रभु। आज बहुत से प्रार्थना निवेदन विनतियां प्रभु तेरे बेटे बेटियों के द्वारा इस सुबह में यूट्यूब कमेंट बॉक्स में, इंस्टाग्राम, फेसबुक में आए हैं। मैं दुआ करती हूँ एक एक प्रार्थना निवेदन आपके आगे रखा जाता है प्रभु, और ये आशा, इस उम्मीद के साथ में तेरा वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आज हम मांगते हैं, होने दे पिता परमेश्वर प्रभु कि आप उन्हें इस्तेमाल करें, उनके जीवन में कार्य करें, इस वचन को उनके जीवन में पूरा करें पिता। धन्यवाद करते। आज बीमारियों में तेरे लोग हैं और निराश हैं कि कैसे वो ठीक होंगे, कब वो ठीक होंगे, कैसे ये बीमारियां इनके शरीर से दूर होगी, कब इस दर्द का अंत होगा। परंतु प्रभु इनका जीवन तेरे हाथों में है, और तूने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ। यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमार जो बीमारी की अवस्था में, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, सीरियस कंडीशन में है प्रभु, इनके परिवार के परिजन जो है मेरे खुदा वो बीमार है प्रभु, यदि ये खुद भी बीमार है, यीशु के नाम से उन बीमारियों को हम उनके शरीर से जाने की आज्ञा देते हैं यीशु के पवित्र नाम से। तेरा वचन कहता है वही तो तेरे अधर्मों को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है प्रभु। तू चंगा करता है प्रभु। आज तो इन बीमारियों से इन्हें चंगा कर। आज प्रभु तो इनकी हड्डियों को चंगा होने में सहायता कर। आज इनकी मांसपेशियों को चंगा होने में सहायता कर। इनके अंदरूनी अंग को चंगा करने में सहायता कर प्रभु। और यीशु धन्यवाद कि तूने इन्हें चंगा कर दिया है प्रभु, इस प्रतीति, इस विश्वास के साथ कि क्योंकि तेरा वचन कार्य करता है प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, तूने छुटकारा दिया, चंगाई दिया। धन्यवाद। इन्हें प्रभु कर्जों से छुटकारा
दे, इन्हें फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दे, इन्हें पारिवारिक समस्याओं से छुटकारा दे, इनकी दुख बीमारियों से छुटकारा दे। और धन्यवाद कि उस टूटी हुई परिस्थिति को आप मल्टीप्लाई करें, इस्तेमाल करें, क्योंकि इनका जीवन तेरे हाथों में है प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। इस पूरे दिन को आने जाने में प्रभु आप अपने लोगों को सुरक्षा दे। इस दिन में परमेश्वर प्रभु आपकी सुरक्षा दायरे में इन्हें रखते हैं। जो घरों में है घरों में सुरक्षित रखें, जो घरों से बाहर जाते हैं प्रभु, ड्यूटीज में जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं प्रभु, उन्हें सुरक्षित रखें। और प्रभु कोई भी नेगेटिव बात इनके जीवन में कार्य न करे। धन्यवाद प्रभु, आज सबकी सुधि ली, हर एक के प्रार्थना का उत्तर दिया, धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जिन्होंने आपके राज्य में बोया है उन्हें आप मल्टीप्लाई करें प्रभु यीशु मसीह। मेरे खुदावन, किसी भी भली वस्तु की घटी कमी ना हो, उत्तम से उत्तम पदार्थों से वो तृप्त हों, परिवार की सारी ज़रूरतें पूरी होने पाए और कमाई में तेरी बरकत हो पिता। और प्रभु अपरंपार आशीषों की वर्षा प्रभु आप अपने लोगों पर करें परमेश्वर। धन्यवाद पिता, सारी बातों में आदर महिमा देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।